नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। छोटी यूट्यूबर हो, आपके एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं, आप लोगों के लिए काम करने का। हो सके तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, देख रहे हो आप जौहर नवोदय विद्यालय JNV। जी हाँ दोस्तों, इसमें रिक्रूटमेंट होने वाला है जौहर नवोदय विद्यालय स्मृति पर। नॉन टीचिंग अलग अलग 1377 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है दोस्तों, जिसमें पोस्ट है स्टाफ नर्स 125 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 128 पोस्ट। आपको इलेक्ट्रीशियन भी होना चाहिए, साथ में प्लम्बरिंग का काम भी आपको जानना चाहिए। 128 पोस्ट। लैब अटेंडेंट 161 पोस्ट, ASO 5 पोस्ट, ऑडिट असिस्टेंट 12 पोस्ट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 4 पोस्ट, स्टेनो 23 पोस्ट, लीगल असिस्टेंट 1 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर 2 पोस्ट, कैटरिंग सुपरवाइजर 78 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA 381 पोस्ट, मेस हेल्पर जो खाना वाना जहाँ पे बनते हैं, मेस हेल्पर 442 पोस्ट, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ 19 पोस्ट। टोटल 1377 पोस्ट है दोस्तों, वेतन क्रम और क्वालिफिकेशन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पोस्ट वाइज कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल। देखिए दोस्तों, पहला पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स, महिला स्टाफ नर्स। इसमें UR के लिए 85 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 12 पोस्ट, OBC के लिए 12, SC के लिए 10, ST के लिए 2, टोटल 121 पोस्ट। दोस्तों, फिर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए भी पोस्ट है, OH BH, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, अपने हिसाब से। दोस्तों, फिजिकली हैंडीकैप का जो पोस्ट है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर ग्रुप B, जिसमें UR के लिए 4, EWS कैंडिडेट के लिए नहीं है, OBC के लिए 1, टोटल 5 पोस्ट है दोस्तों। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप B, इसमें UR के लिए 8, EWS कैंडिडेट के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए नहीं है, टोटल 12 पोस्ट है दोस्तों। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप B, UR के लिए 2, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, टोटल 4 पोस्ट। लीगल असिस्टेंट ग्रुप B, जिसमें UR के लिए 1 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए नहीं है, टोटल 1 पोस्ट ही है दोस्तों। स्टेनोग्राफर ग्रुप C के लिए UR के लिए 14 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए 2 पोस्ट, SC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट, टोटल 23 पोस्ट। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप C, UR के लिए 2 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट दोस्तों। कैटरिंग सुपरवाइज़र टोटल 78 पोस्ट, जिसमें UR के लिए 44, EWS कैंडिडेट के लिए 7, OBC के लिए 13 और SC के लिए 10, ST के लिए 4, टोटल 78 दोस्तों। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप C, जिसमें UR के लिए जो HQRO कैडर लेवल, ठीक है, UR के लिए 13, EWS कैंडिडेट के लिए 2, OBC के लिए 2, SC के लिए 3, ST के लिए 1, टोटल 21 पोस्ट दोस्तों। जूनियर सेक्रेटरिएट ग्रुप C JNV कैडर, UR के लिए 145, EWS कैंडिडेट के लिए 36, OBC के लिए 86, SC के लिए 67, ST के लिए 26, टोटल 360 पोस्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो पोस्ट है उसके लिए UR के लिए 75, EWS कैंडिडेट के लिए 12, OBC के लिए 15, SC के लिए 23, ST के लिए 3, टोटल 128 पोस्ट दोस्तों। लैब अटेंडेंट ग्रुप C पोस्ट के लिए UR के लिए 76, EWS कैंडिडेट के लिए 16, OBC के लिए 31, SC के लिए 28, ST के लिए 10, टोटल 161। मेस हेल्पर के लिए जो खाना वाना बनाता है वहाँ पर UR के लिए 216, EWS कैंडिडेट के लिए 44, OBC के लिए 43, SC के लिए 106, ST के लिए 33, टोटल 442 पोस्ट। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए UR के लिए 11, EWS कैंडिडेट के लिए 2, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए नहीं है, टोटल 19 पोस्ट है। आप लोग PWD कैटेगरी का जो पोस्ट है आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ये आप लोगों को मिल गया कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल। अब आता हो सैलरी एंड क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला पोस्ट है दोस्तों, पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फीमेल स्टाफ नर्स ऑप्शन A, पोस्ट कोड 1। फीमेल स्टाफ नर्स का जो वेतन क्रम मिलेगा वो लेवल 7 का
49,900 टू 1,42,400 बेसिक पे स्केल के हिसाब से मिलेगा। और अपर एज लिमिट 35 ईयर, आपका जो सबसे ज़्यादा एज लिमिट होना चाहिए जनरली यूआर कैटेगरी के लिए 35 ईयर। एज रिलैक्सेशन है दोस्तों गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, एज रिलैक्सेशन आगे जाके बताने वाला हो, नीचे दिया हुआ है। दोस्तों क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग। अगर बीएससी ऑनर्स नहीं है, अगर आप रेगुलर कोर्स किए हो बीएससी नर्सिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अथवा अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आपका नाम दोस्तों रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड एज ए नर्स या फिर एज ए नर्स मिडवाइफ के रूप में आपका नाम स्टेट नर्सिंग काउंसिल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 एबव। दोस्तों ऊपर में दिए गए जितना भी डिग्री आपने लिया है, इनमें से कोई भी डिग्री अगर है, उसको डिग्री के लेने के बाद आपके पास 2.5 साल की कम से कम 50 बेड वाला हॉस्पिटल में आपका 1 साल का काम करने का 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऊपर में, किसी भी डिग्री अगर आपके पास है तो इसको कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज हिंदी एंड रिलीजियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। डिज़ायरेबल लैंग्वेज दोस्तों ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए लेवल 6 का सैलरी मिलेगा 35,400 टू 1,12,400 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। और एज लिमिट दोस्तों 23 से लेके 33 के बीच में होना चाहिए जनरली यूआर कैटेगरी के लिए। एज रिलैक्सेशन तो मैंने पहले ही बोल दिया, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा कास्ट वाइज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी ऑटोनोमस फाइनेंशियल मैटर पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यकलाप में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी सेंट्रल या फिर किसी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है वहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों ऑडिट असिस्टेंट के लिए पे स्केल लेवल 6 का मिलेगा 35,400 टू 1,12,400। और आपका यहाँ पर जो ऑडिट असिस्टेंट के लिए उम्र चाहिए 18 से लेके 30 ईयर। दोस्तों क्वालिफिकेशन बीकॉम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीकॉम होने से आप अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिया है यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट्स वर्क गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक्सपीरियंस होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ना भी होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जिसका पे स्केल लेवल 6 का 35,000 टू 1,12,000 और एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 33, आपका 32 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए, 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा कास्ट वाइज। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे दी कि ऑप्शन और दिया हुआ है, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी या फिर आपके पास हिंदी या फिर नहीं, हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल। दोस्तों आपका मास्टर डिग्री पे हिंदी या फिर इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं भी है, अगर आपने हिंदी मीडियम में मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है या फिर इंग्लिश मीडियम में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर ये नहीं है और दिया है और देखे मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड हिंदी एज ए कंपलसरी अथवा इलेक्टिव, यानी मास्टर डिग्री में इंग्लिश और हिंदी आपका रहना चाहिए, कंपलसरी रहना चाहिए या फिर इलेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश या फिर हिंदी रहना चाहिए, अथवा एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। वही बात बताया गया है सेम, मास्टर डिग्री फॉर रिकॉग्निशन सब्जेक्ट देन हिंदी अदर देन, ठीक है, या अदर देन। दोस्तों मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट ऑफ अदर देन, अगर हिंदी इंग्लिश के सिवा आपने किसी अन्य किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लिया है विद हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम में एंड इंग्लिश मीडियम एज ए कंपलसरी अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ ए एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। दोस्तों यहाँ पर तीसरा जो डिग्री है इसमें अगर बोला गया है
अगर आपने हिंदी और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट को छोड़ के किसी अन्य सब्जेक्ट आपने मास्टर डिग्री किया है हिंदी मीडियम में, और साथ में इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था या फिर मास्टर डिग्री में, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था, या फिर एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो जिस माध्यम से आपने एग्ज़ाम दिया था वो इंग्लिश था, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर बताया गया दोस्तों आपको अपने अगर हिंदी इंग्लिश को छोड़ के किसी अन्य सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया है और आपका मास्टर डिग्री का मीडियम था इंग्लिश, मतलब मास्टर डिग्री का जो पीरियड है आपने इंग्लिश में पढ़ाई किया, और एंड साथ में हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल, अगर आपने अथवा डिग्री लेवल पे भी अगर आपका हिंदी कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी इंग्लिश, यहाँ पर भी सेम दोस्तों, हिंदी इंग्लिश के सिवा अगर आपने किसी अन्य सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किया है विद इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब हिंदी और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था, अथवा ये दोनों ही सब्जेक्ट इधर अप टू एज ए मीडियम, ये दोनों ही मीडियम था आपका ग्रेजुएशन लेवल पे कंपलसरी या फिर सब्जेक्ट डिग्री लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों लास्ट ऑप्शन में द रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन ऑफ फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा और 2 year एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क from Hindi and English and vice versa in certificate state government office including government of India undertaking। दोस्तों इसका मतलब आपको मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एक कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश, मतलब आपको फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करने का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन का वो आपके पास होना चाहिए, एंड वॉइस वर्सा। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा। दोस्तों वॉइस वर्सा क्या है मैं नहीं जानता, आप लोग जो लोग ये डिप्लोमा किए हो वो जानते हो। अथवा अगर अथवा आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क, यानी आपको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन का 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग किसी भी ऑफिस में अगर आपने एज ए ट्रांसलेशन के तौर पे काम किया है हिंदी टू इंग्लिश, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक क्वालिफिकेशन पढ़ते पढ़ते दोस्तों 3-4 मिनट निकल गए, माफ़ कीजिएगा, दिया ही इस तरह का कुछ क्वालिफिकेशन कन्फ्यूजन। दोस्तों लीगल असिस्टेंट के लिए लेवल 7 का 6 का सैलरी मिलेगा 35,400 टू 1,12,000। दोस्तों एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए लीगल असिस्टेंट को डिग्री इन लॉ LLB और 3 year एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग लीगल केसेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडीज एंड PSU। 3 साल का आपको लीगल केसेस हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडीज या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। डिजरेबल क्वालिफिकेशन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, ना भी हो डिजरेबल क्वालिफिकेशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों लेवल 4 का सैलरी मिलेगा 25,500 से लेकर 81,100 और एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर। दोस्तों एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए वो है 12 पास होना चाहिए, और साथ में दोस्तों जो स्किल होना चाहिए डिक्टेशन में 10 मिनट मिलेगा, 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा डिक्टेशन में, और ट्रांसक्रिप्शन में 50 MTS यानी 50 MTS इंग्लिश में और 65 MTS हिंदी में ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए लेवल 4 का सैलरी मिलेगा 25,500 से लेकर 81,100 और इसको जो एज लिमिट 18 से लेकर 30 ईयर जनरली वर्क एंड डेट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस पे या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे दोस्तों, अथवा आपको BE BTech कंप्यूटर साइंस या फिर IT में।
दोस्तों कैटरिंग सुपरवाइज़र, जिसमें टोटल 8 पोस्ट है। लेवल 4 का सैलरी मिलेगा 25,500 लेकर 21,100 और मैक्सिमम एज लिमिट यूआर कैटेगरी के लिए 35 ईयर। दोस्तों क्वालिफिकेशन जो चाहिए बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज, और ये आपका जो बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट का वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है टूरिज्म मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ होना चाहिए। अथवा ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद ए मिनिमम 10 ईयर। अगर आपके पास 10 साल का मिनिमम 10 साल का ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है कैटरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन डिफेंस सर्विस, यानी डिफेंस सर्विस में अगर आपने काम किया है 10 साल कैटरिंग सर्विस किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये ब्रैकेट में दे दिया दोस्तों फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, मतलब ये एक्स सर्विसमैन के लिए ऑफर है। दोस्तों जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो कि SQRO कैडर है, इसमें लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,000 टू 63,000। दोस्तों एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर यूआर जनरल कैटेगरी के लिए। दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए जूनियर सेक्रेटरीट के लिए, सेकेंडरी क्लास 12 पास होना चाहिए, पासिंग मिनिमम 30 वर्ड, आपको टाइपिंग आना चाहिए, प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग आना चाहिए, इंग्लिश में 30 वर्ड और 25 वर्ड इन हिंदी टाइप राइटिंग 25 वर्ड आना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है दोस्तों, अगर आपने 12 पास किया है लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी ऑफ मतलब CBSE से क्लास 12 पास किया है, स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरी पॉलिटिक्स ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ दिया हुआ है देख लीजिएगा, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ना भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200, 28 से लेकर 27 ईयर एज लिमिट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। और ये भी क्वालिफिकेशन उसी की तरह सेम पहले की तरह ही देख लीजिएगा। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर 19,900 से लेकर 63,200 बेसिक पे स्किल, 18 से लेकर 40 ईयर यूआर जनरल कैटेगरी के लिए। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10 पास होना चाहिए और साथ में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन पे, और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलेशन वायरिंग एंड प्लम्बरिंग। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो इलेक्ट्रिक का जो सामान वगैरह जो लगाते हैं अलग अलग जगह पे लगाते हैं तार वगैरह वगैरह, उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वायरिंग का जो काम है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्लम्बरिंग का काम होना चाहिए 2 साल का। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एपिलियंस। इलेक्ट्रिकल जो एपिलियंस है अलग अलग कैटेगरी उसका मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए अच्छा होगा। लैब अटेंडेंट लेवल 1 18,000 से लेकर 56,900 और एज लिमिट 18 से लेकर 30 ईयर। और दोस्तों लैब अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों क्लास 10 पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, अथवा 12 पास होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम, यानी 12 का जो साइंस स्ट्रीम में आपको 12 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैथ्स हेल्पर के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, मैथ्स हेल्पर के लिए लेवल में 18 से लेकर लेवल 1 का सैलरी मिलेगा 18 से लेकर 56,000 और एज लिमिट मैथ्स हेल्पर के लिए 18 से लेकर 30 ईयर यूआर जनरल कैटेगरी। दोस्तों क्वालिफिकेशन चाहिए मेट्रिकुलेशन 10 पास होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस वर्किंग इन द गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि गवर्नमेंट का रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैस होते हैं, पुलिस का मैस, गवर्नमेंट जैसे कि DM ऑफिस का कैंटीन खाना बनाने का कोई जगह वहाँ पे मैस, या फिर स्कूल या फिर किसी स्कूल की मैस पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का 5 साल का। और साथ में पासिंग ऑफ स्किल बेस्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय NBS, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट, आपका स्किल टेस्ट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि NBS नवोदय विद्यालय स्मृति के द्वारा सर्टिफाइड किया हो। अगर आप किसी नवोदय स्कूल से ये सर्टिफिकेट ले सकते हो कि हाँ आपके पास अच्छा स्किल है मैथ्स हेल्पर के रूप में काम करने का, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ HQ एंड RO कैडर में लेवल 1 का सैलरी मिलेगा 18,000 से लेकर 56,900 और एज लिमिट 18 से लेकर 30 ईयर जनरल यूआर कैटेगरी के। दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10 पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो।
दोस्तों ये देखिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है दोस्तों। वीडियो ऑलरेडी 19 मिनट का हो गया है। आप लोगों को एग्जाम पैटर्न भी बताना है तो आप लोग कृपया वीडियो को पॉज करके ये एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। SC/ST, PWD, SC/ST को जनरली यूआर को SC/ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, और SC/ST PWD कैंडिडेट को 15 ईयर, OBC PWD को 13 ईयर, जनरल PWD को 10 ईयर का, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का एक्सपीरियंस एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। मैं आप लोगों को मोटे तौर पर बता दिया। दोस्तों इधर एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। ये आप लोग, मैं स्किप करता हूँ धीरे धीरे, आप लोग वीडियो को पॉज करके एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिएगा कहाँ का एग्ज़ाम सेंटर पड़ने वाला है। आपकी स्टेट के हिसाब से कहाँ आपकी एग्ज़ाम सेंटर है आप लोग देख लीजिए। दोस्तों आप आते हैं रिटन एग्ज़ाम पे, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिटन एग्ज़ाम, इसलिए दोस्तों वीडियो लंबा होगा, माफ़ कीजिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा। दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो स्कीम है, पहले है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो एग्ज़ाम का स्कीम है। पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी 15 MCQ 15 मार्क। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 15 MCQ 15 मार्क्स। पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, 20-20 करके, यानी जनरल इंग्लिश से 10 मार्क, हिंदी से 10 मार्क, टोटल 20 मार्क। दोस्तों नेक्स्ट है पार्ट 4 में सब्जेक्ट नॉलेज, यानी आपका नर्स का जो सब्जेक्ट है, नर्सिंग सब्जेक्ट्स का नॉलेज से 70 मार्क, 70 MCQ 70 मार्क, टोटल 120 MCQ 120 मार्क। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी 15 MCQ 15 मार्क। पार्ट 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 MCQ 15 मार्क। पार्ट 3 में जनरल इंग्लिश से 15 मार्क, जनरल हिंदी से 15 मार्क, टोटल 30 MCQ 30 मार्क। और पार्ट 4 में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का जो बेसिक नॉलेज है, और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड जनरल करंट अफेयर से 10 MCQ 10 मार्क्स। और पार्ट 5 में दोस्तों ऑफिस मैनुअल एंड रूल, पार्ट 5 में, हाँ दोस्तों पार्ट 5 में ऑफिस मैनुअल एंड प्रोसीड्यूर, कॉन्डक्ट रूल्स, CCS, रूल CCS। दोस्तों ये सब मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आप लोग जो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको मालूम होगा। लीव रूल्स, रिजर्वेशन एंड कॉन्सेशंस इन रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन, प्रमोशन के तौर पे या रिक्रूटमेंट के तौर पे जो रिजर्वेशन और कॉन्सेशन जो छूट दिया जाता है उसका नॉलेज। जनरल फिनेंशियल रूल्स, CCS जो मेडिकल रूल, FR एंड SR, PFMS, एस्टेब्लिशमेंट रूल्स ऑन रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, सीनियरिटी, पे फिक्सेशन, ग्रेजुइटी, टर्मिनल बेनिफिट्स, RTI एक्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, फोक्सो एक्ट, ये आपको जानना होगा। दोस्तों फोक्सो एक्ट जानते हो, वो जो चाइल्ड सेक्स का जो माइनर सेक्स का जो आता है ना, सेक्सुअल रेप वगैरह, सब फोक्सो एक्ट में आता है। दोस्तों टोटल 120 MCQ 120 मार्क। यह है दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम पैटर्न था। अभी है दोस्तों ऑडिट असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क 20 MCQ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 MCQ 30 मार्क, इंग्लिश जनरल इंग्लिश 10, हिंदी 10, टोटल 20 MCQ 20 मार्क। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 20 MCQ 20 मार्क। और दोस्तों सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट क्या है, ऑडिट असिस्टेंट सब्जेक्ट नॉलेज जैसे कि अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, GEM, टोटल 40 MCQ 40 मार्क। यहाँ पे 130 मार्क का एग्ज़ाम है, 130 MCQ। नेक्स्ट है दोस्तों जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसमें पार्ट 1 में ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 25 MCQ 25 मार्क। पार्ट 2 में हिंदी टू इंग्लिश 25 MCQ 25 मार्क। पार्ट 3 में मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 10 MCQ 10 मार्क।
पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 MCQ 20 मार्क। पार्ट 5 में सब्जेक्ट नॉलेज जो कि हिंदी इंग्लिश 20 MCQ 20 मार्क सब्जेक्ट नॉलेज। टोटल 100 मार्क का एग्ज़ाम है, 100 MCQ। दोस्तों नेक्स्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है रीजनिंग एबिलिटी 15 MCQ 15 मार्क, जनरल अवेयरनेस 15 MCQ 15 मार्क, और जनरल इंग्लिश 15, जनरल हिंदी 15, टोटल 30 MCQ 30 मार्क। और पार्ट 4 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 MCQ 20 मार्क। पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, सिविल प्रोसीड्यूर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, जिसमें प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल बी गिवन इम्पोर्टेंस। एडवांस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, फोक्सो एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस। टोटल 70 MCQ 70 मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों इस एग्ज़ाम के 150 का एग्ज़ाम होगा लीगल असिस्टेंट के लिए, और 150 मार्क का ये स्टेज 1 है। ठीक है दोस्तों, फॉर स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टेज 1 का, पार्ट 1 में लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश 20, हिंदी 20, टोटल 40 MCQ 40 मार्क्स। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 30 MCQ 30 मार्क्स। पार्ट 3 में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड कंप्यूटर ऑपरेशन 30 MCQ 30 मार्क्स, टोटल 100 MCQ 100 मार्क्स। और दोस्तों स्टेज 2 में जो स्किल टेस्ट होगा डिक्टेशन पहले ही बता दिया था 10 मिनट्स 10 MTS 80 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट्स इंग्लिश में, 65 मिनट्स हिंदी में ऑन कंप्यूटर में आपको मिलेगा। ठीक है 7 में दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी 20 MCQ 20 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 MCQ 20 मार्क, लैंग्वेज टेस्ट हिंदी इंग्लिश 15-15 करके 30 MCQ 30 मार्क, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड MS ऑफिस 60 MCQ 60 मार्क्स। यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको कंप्यूटर में, MS ऑफिस में और कंप्यूटर ऑपरेटर में। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 130 मार्क का एग्जाम होगा, 130 MCQ। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर कैटरिंग सर्विस, इसके लिए जो पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी 15 MCQ 15 मार्क, जनरल अवेयरनेस 15 MCQ 15 मार्क, लीगल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश 10 और जनरल हिंदी 10 20 MCQ 20 मार्क, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 MCQ 10 मार्क, डोमेन प्रोफेशन नॉलेज 60 MCQ 60 मार्क, टोटल 120 मार्क का एग्जाम होगा कैटरिंग सुपरवाइजर में। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेज 1 जो जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट है, टोटल 130 मार्क का एग्जाम है, जिसमें मेंटल जनरल एबिलिटी 20 MCQ 20 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स 20 MCQ 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30 MCQ 30 मार्क, लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश हिंदी 15-15 करके 30 मार्क का, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन 30 MCQ 30 मार्क। दोस्तों नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNB कैडर, जौहर नवोदय कैडर 130 MCQ 130 मार्क का एग्जाम होगा। यहाँ पे मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 MCQ 20 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 MCQ 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30 MCQ 30 मार्क्स। पार्ट 4 में लीगल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें जनरल इंग्लिश 15, जनरल हिंदी 15, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15-15 करके, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 30 MCQ 30 मार्क्स, टोटल 130 मार्क। दोस्तों नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, यहाँ पे 120 मार्क का एग्जाम होगा, रीजनिंग एबिलिटी 15 MCQ 15 मार्क, जनरल अवेयरनेस 15 MCQ 15 मार्क, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें 30 MCQ 30 मार्क्स, इंग्लिश 15, हिंदी 15। और पार्ट 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी आपका इलेक्ट्रिक और प्लम्बरिंग में जो आपका क्वेश्चन आएगा 60 मार्क का, टोटल 120 MCQ। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट के लिए रीजनिंग एबिलिटी 15 MCQ 15 मार्क, जनरल अवेयरनेस 15 MCQ 15 मार्क, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15-15 करके, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी लैब अटेंडेंट के लिए जो लैब टेक्नीशियन यानी लैब का जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये 60 MCQ 60 मार्क, टोटल 120 MCQ 20 मार्क। दोस्तों
जो मैथ हेल्पर बोला गया है स्कूल या फिर किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन से जो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैथ हेल्पर के लिए। इसका जो एग्ज़ाम है रीजनिंग एबिलिटी 15 MCQ 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 MCQ 15 मार्क्स और इंग्लिश हिंदी टेस्ट 20 MCQ 20 मार्क। और दोस्तों सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपका है आपको है क्या आना चाहिए नॉलेज, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन अलग अलग रेसिपीज ऑफ इंडियन फूड एंड स्वीट्स। आपको मिठाई बनाना आना चाहिए, इंडियन जो फूड का जो अलग अलग रेसिपी है वो आपको जानना आना चाहिए। दोस्तों माफ़ कीजिएगा मेरा 6 महीने का बेटी है तो डिस्टर्ब करता है बीच बीच में कभी कभार। इसमें आपका दोस्तों आपका जो ये खाने का जो सब्जेक्ट है मैथ्स का फूड न्यूट्रिशन हाइजीन रेसिपी यहाँ पे 70 MCQ 70 मार्क, टोटल 120 मार्क। इसका दोस्तों सेकंड स्टेज है, इसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ये 120 मार्क के एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, आप कितना खाना बनाना आता है, स्वीट्स कितना बनाना आता है, कितना नॉलेज है, ये एक्सपीरियंस आपको लिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टफ। इसका 100 मार्क का एग्जाम है, लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी 20 मार्क, इंग्लिश 20 मार्क 40 मार्क और पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 MCQ 20 मार्क और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन यह 40 MCQ 40 मार्क, टोटल 100 मार्क का एग्जाम होगा। ये मिल गया आप लोगों को अलग अलग एग्जाम पैटर्न। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया। ये है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी, आप देख सकते हो यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1,500 रुपये देना पड़ेगा, जनरल EWS OBC कैंडिडेट को और SC ST PWD कैंडिडेट को 500 रुपये देना पड़ेगा। बाकी जितना भी कैटेगरी है उनको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। बाकी जितना भी पोस्ट है उसके लिए जनरल EWS OBC को 1,000 रुपया और SC ST PWD को 500 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन आपको मिल गए, ठीक है। यहाँ पे भी था एज लिमिट, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख लिया। एज रिलैक्सेशन दोस्तों गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, जवाहर नवोदय का जॉब, इसलिए अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम पैटर्न तो आप लोगों को देख ही लिया आपने ने, उसी के हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा और इंटरव्यू। एग्जाम सेंटर तो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो में पोस्ट करके देख लीजिएगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन, दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 22 मार्च से, ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट। दोस्तों वेट कीजिए, अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाला मैं बता देता हूँ। लास्ट डेट 15 अप्रैल है, ये श्योर हूँ, लेकिन अप्लाई कब से स्टार्ट होगा देख रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अप्लाई, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी मैं आप लोगों को वहाँ से बता दिया, 1,500 रुपया फीमेल स्टाफ नर्स के लिए और SC ST PWD के लिए 500 रुपया। दोस्तों ऑफिशियल से www.navodaya.gov.in। दोस्तों अगर आपको लगता है कि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और यहाँ पर भी आप लोगों के लिए मेहनत किया, इतना लंबा वीडियो बनाया तो थोड़ा तो मेहनत आप लोगों के लिए किया। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। कोई भी और भी कहीं पर भी आपका डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं हो सके तो आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मैंने ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दे दिया। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई के लिंक पे क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और ये नोटिफिकेशन ओपन करके आप लोग चाहे तो डिटेल्सली और भी डिटेल्सली समय लेके आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ के देख सकते हो। टोटल 32 पेज का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। नीचे और भी कुछ है कि नहीं आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कुछ फॉर्म्स वगैरह दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आप लोग को अलग अलग कास्ट को, अलग अलग कैटेगरी को ये फॉर्म भरना पड़ेगा, PWD EC EWS ऐसे ये आप लोगों को भर के फिलअप करना पड़ेगा। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। आप लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू।